हेलो एवरीवन, वेलकम टू G1 ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने आपके पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ पायरोल हमने देख लिए हैं, या एजोल के हमने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं वो हमने देख लिए हैं। और मैंने साथ में आपको थोड़ा सा एरोमेटिक कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, या आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन के बारे में भी काफी हद तक मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमने नेक्स्ट करना है वो आपके पास जो पायरोल डेरिवेटिव्स हैं उसको हमने बनाना है, या यहाँ पे मैं आपके पास लिख रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ methods of preparations of pyrrole derivatives। मतलब अब हमने पायरोल डेरिवेटिव्स बनाने हैं। पायरोल तो होगा, लेकिन उस रिंग पे कुछ ना कुछ और भी आपके पास वहां पे होने वाला है, तो हम उसको बोलते हैं पायरोल डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके पास मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 2,5 डाइमिथाइल पायरोल की बात करता हूँ, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है। यहाँ नाइट्रोजन मैंने लिख दिया, और इस तरीके से यहाँ पे अब आपके पास क्या है, CH3, और ये भी आपके पास क्या है, CH3 है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक एग्जांपल आ गया जिसमें कि आपके पास डेरिवेटिव हमने बना लिए हैं। तो ये क्या आ गया, पायरोल डेरिवेटिव आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास पायरोल डेरिवेटिव है। तो चलिए इन मेथड को आपके पास स्टडी कर लेते हैं कि आपके पास किस किस तरीके से आपके पास जो है हम क्या बना सकते हैं, पायरोल डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है आगे। फर्स्ट मेथड देखते हैं इसमें, दैट इज हेंस पायरोल सिंथेसिस। तो हम देखते हैं अब आपके पास हेंस पायरोल सिंथेसिस। पायरोल सिंथेसिस देख लेते हैं कि कैसे आप पायरोल डेरिवेटिव की सिंथेसिस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, बीटा के कोई बीटा कीटो एस्टर ले लिया हमने। ठीक है, तो कोई बीटा कीटो एस्टर हमने ले लिया, जैसे इथाइल एसिटो एसीटेट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कि C2H5। अब आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, इसको खोलने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि खोल के इसकी स्ट्रक्चर ही इंक्रीज करेगी ऊपर, मतलब थोड़ा बड़ी होगी और कुछ नहीं। मैं पहले पूरी रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर आपको इसको क्लियरली समझाता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या हुआ। तो ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। साथ में मैंने क्या ले लिया, NH3, और साथ में मैंने क्या ले लिया, CH2Cl, और इसके बाद आपके पास C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है। तो ये अल्फा क्लोरो एसीटोन है। ठीक है, अल्फा क्लोरो एसीटोन मैंने ले लिया, क्योंकि ये आपके पास अल्फा पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे ये भी आपके पास अल्फा पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे सेकेंड, अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर। नेम नहीं लिख रहा मैं, बीटा कीटो एस्टर। तो अगर आपके पास ये बीटा कीटो एस्टर है, दिस इज अल्फा पोजीशन एक्चुअली, दिस इज बीटा पोजीशन एक्चुअली। ठीक है, तो ये आ गया बीटा कीटो एस्टर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको रिएक्ट करवाना है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कि अब आपके पास NH3 ले लिया। ठीक है, मतलब आपने ये आपके पास क्या है, NH3 लिया हुआ है आपने। ठीक है, तो NH3 के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन को करवाएंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है, देखो ये मैंने कंप्लीट रिंग बना दिया आपके पास, कौन सा, पायरोल वाला। ठीक है, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड्स यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या रह जाता है, जो आपके पास ये ग्रुप है आपके पास, ये जो वाला। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास COO C2H5 एज सच बच जाता है। साथ में आपके पास यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास देखिए ये CH3 है,
तो ये भी आपके पास यहाँ पे CH3 की फॉर्म में रह जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, CH3, प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है आपके पास, वाटर, और साथ में क्या, HCl। तो ये आपके पास बेसिक रिएक्शन मैंने आपके पास डिस्कस कर ली, जिसमें आपके पास मैंने क्या बना दिया आपके पास, दैट इज पायरोल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट जो बना वो क्या बन गया, पायरोल डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे पायरोल डेरिवेटिव की बात करनी है तो बनाया कैसे मैंने, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ताकि आपके पास आपको इसको समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो देखिए, अब आपके पास मैं क्या करता हूँ, अगर ये आपके पास जो रिएक्टेड है इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखते हैं, ताकि इसको आप प्रॉपरली समझ जाएं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, अब आपके पास मैंने इस ग्रुप को मैं एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अभी काम का नहीं है, इसको यूटिलाइज नहीं करना मैंने, इसको कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हमारे पास नहीं, तो बार बार लिखना पड़ेगा इसको। तो मैं अभी यहाँ पे इसको नीचे जो लिख रहा हूँ, नीचे एक्स की फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो CH2 है उसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए इस तरीके से लिख दिया, ये वाला CH2 खोल दिया, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 एज सच। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चले जाएं तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास कौन सी फॉर्म बन सकती है, इनोल फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक इनोल फॉर्म बन सकती है। तो कैसे बनेगी, देखो अब आपके पास यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे CH आ गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया कार्बन, और यहाँ पे क्या आ गया, अब आपके पास ऑक्सीजन के साथ आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया CH3। तो ये आपके पास फर्स्ट मैंने आपके पास बता दिया। सेकंड, अब आपने ध्यान रखना, अब मैं दूसरी तरफ से चल रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ से मतलब अब यहाँ पे ये जो आपके पास अल्फा क्लोरोएसीटोन लिया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्लोरोएसीटोन में भी सेम करने वाला हूँ, थोड़ा इस तरफ से चल रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसका जो हाइड्रोजन ये था, और यहाँ पे क्या लिख दिया, Cl लिख दिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है। सेम यहाँ पे भी हो सकता है, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ले दे दे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होते हैं तो ये क्या बनी है आपके पास, इन ओल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या आ गई, कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, और ये इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या है, कीटो फॉर्म है। और अगर देखो अब आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम कैसे, जो आपके पास रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी, आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो आपके पास CH, यहाँ पे Cl, डबल बॉन्ड क्या, C। अब मैं क्या करता हूँ, OH यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे को लिख दिया OH, और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मैंने दूसरा जो लिया हुआ है वो क्या लिया, देखो अब आपके पास यहाँ पे लिया था आपके पास NH2, सॉरी NH3। तो N का जो हाइड्रोजन है उसको ऐसे लिखता हूँ, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो देखो यहाँ से क्या निकल सकता है, वाटर। यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास, वाटर निकल जाएगा। यहां से भी आपके पास क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहां से वाटर निकल गया तो मतलब अब बॉन्ड किसके साथ आ गया, कार्बन का बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे यहाँ भी कार्बन का बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन के साथ आ गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग टास्क है वो क्या है हमारे पास, वो दिखा बता देता हूँ आपके पास। एक काम करता हूँ, मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा फिर से खोल के लिखता हूँ, ताकि आपके पास ये इजी हो जाए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा खोल के लिखने की कोशिश करूंगा अभी आपके पास, ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। इसको मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, फिर यहाँ पे दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से आपके पास निकल गया, मतलब यहाँ पे आपके पास निकल जाएगा HCl, यहाँ पे निकल गया वाटर, यहाँ पे निकल गया वाटर, यहाँ पे निकला आपके पास क्या, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे निकल गया आपके पास H पॉजिटिव, और आपके पास क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो आप ओवरऑल रिएक्शन अब आप खुद भी लिख सकते हो, जो आपके पास मैंने समझाई यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे जो चीज है वो जो मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एक्चुअली,
2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने बन गए यहाँ पे? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। और आपके पास देखिए, अब आपके पास मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, आपके पास क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि क्या क्या बना था यहाँ पे। एक्स एज सच रह गया, यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन और जो यहाँ पे जो कार्बन है इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन बन गया देखो। और यहाँ पे जो आपके पास क्लोरीन है वो तो निकल गया है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन बच गया। और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है आपके पास? CH3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, अब आपके पास देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अब आपके पास क्या है? अब आपके पास देखो ये बॉन्ड किससे बना है? कार्बन से बना है, तो यहाँ पे आ गया CH3। और इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये था आपके पास जो हमने क्या किया, दैट इज पायरोल डेरिवेटिव बना लिया, ठीक है। तो हेंस आपके पास पायरोल सिंथेसिस इसको हम कहते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट मूव करना चाहिए, दैट इज फ्रॉम 1,4 डाइकीटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम 1,4 डाइकीटोन, डाइकीटोन। दो कीटोनिक ग्रुप होंगे एक ही कंपाउंड में, और इसको हम कहते हैं कौन सी? पाल नॉर सिंथेसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पाल नॉर सिंथेसिस। पाल नॉर क्या आ गई? सिंथेसिस आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब इसके बाद आगे मूव करते हैं। देखिए क्या कैसे करते कैसे हैं एक्चुअली में, बेसिकली अगर आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? हेक्सेन 2,4,2,5 डाइओन ले लेंगे, मतलब डाइकीटोन्स ले लेंगे, ठीक है। तो हेक्सेन 2,5 डाइओन मतलब जैसे कि ये ले लिया मैंने CH2, यहाँ पे क्या ले लिया? CH2 ले लिया। और यहाँ क्या ले लिया? कार्बन लिया। यहाँ पे भी आपके पास क्या ले लिया? कार्बन। और इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे आपके पास क्या है? CH3 है। और यहाँ भी आपके पास क्या है? CH3 है। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम इसको अमोनिया के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। तो अमोनिया की प्रेजेंस में मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है? CH डबल बॉन्ड क्या? कार्बन। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या? कार्बन। और यहाँ पे क्या आ जाता है? दैट इज CH3 एज सच बच जाता है, क्योंकि चार बॉन्ड अभी देखिए आप, ये एज सच बच गया यहाँ पे, ये भी आपके पास एज सच बच गया CH3। यहाँ पे क्या आ जाता है? नाइट्रोजन। और यहाँ पे आ जाता है आपके पास हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपके पास। साथ में क्या बन जाता है यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास में निकल जाएगा वाटर, ठीक है। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? वाटर निकल जाएगा। आई थिंक 2 मोल्स निकलेंगे वाटर के। चेक कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या हुआ, ठीक है। ताकि फिर मुश्किल ना हो इसको समझ मतलब करने में आपको, ठीक है, समझने में। क्या करता हूं मैं इसकी, जो आपके पास रिएक्शन मैंने ऊपर डिस्कस किया आपके पास, ठीक है, इस रिएक्शन के में मैं क्या करता हूँ, आपके पास यहाँ पे इसकी जो है थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि करना क्या है। हमने वंस अगेन इसमें क्या शो करना है? कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म शो करना है, ठीक है। जैसे कि आप CH2 की बात करूं, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? हाइड्रोजन अलग से थोड़ा सा कर दिया बाहर को। यहाँ पे भी सेम आपके पास एक हाइड्रोजन मैंने बाहर को कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास क्या कर दिया? कार्बन ले लिया। यहाँ पे भी कार्बन ले लिया। CH3 हो गया, कार्बन CH3 मतलब CH3 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या था? कार्बन था। और यहाँ पे क्या था? CH3 था। अब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड O है। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे कीटोन टॉटोमेरिज्म हो सकता है, मतलब ये और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब ये, ओ सॉरी, आपके पास मैंने एरो गलत मेंशन कर दिया, ठीक है। तो मतलब आपके पास कौन सा होगा? ये एरो, ठीक है। और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इन द रियल सेंस हमारे पास क्या बना यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास आ गया CH डबल बॉन्ड क्या आ गया? कार्बन। और यहाँ पे आ गया CH3। दूसरा भी आपके पास CH है। यहाँ पे आपके पास आ गया डबल बॉन्ड कार्बन। और यहाँ पे क्या आ गया? CH3।
अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ आपके पास, ऐसे लिख रहा हूँ OH की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, OH बन गया है। अब मैं इसकी क्या करवा सकता हूँ, अमोनिया से रिएक्शन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अमोनिया से रिएक्शन करवाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजन यहाँ लिख लिया मैंने, ये हाइड्रोजन लिख लिया, ये हाइड्रोजन लिख लिया। कोई मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा कि हाँ प्रॉपर्ली मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ऐसी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो क्या निकल जाएगा, अगर यहाँ से OH नेगेटिव निकल गया ऊपर से, और ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास OH नेगेटिव निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया आपके पास, H पॉजिटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास वाटर निकल जाएगा। लेकिन बॉन्ड किसके साथ आ गया अब आपके पास, इसका देखो, इसका बॉन्ड बन गया अब आपके पास किसके साथ, दैट इज किसके साथ, यहाँ पे आ गया CH, कार्बन, CH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ पे कार्बन, CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस रिएक्शन को समझ सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी ये रिएक्शन, ठीक है। इजी रिएक्शंस हैं दोनों की दोनों, आपको जो मैंने रिएक्शंस बताई दोनों इजी हैं, समझने के लिए इजी हैं, करने के लिए भी इजी है। तो नेक्स्ट करते हैं क्या, दैट इज नॉर पायरोल सिंथेसिस। तो अब हम करेंगे नॉर पायरोल सिंथेसिस, नॉर पायरोल सिंथेसिस करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, भी इजी है। अल्फा अमाइनो कीटोन ले लेते हैं हम, ठीक है, और उसको हम बीटा कीटो एस्टर से रेट करवा देते हैं, ठीक है। तो करते हैं इस रिएक्शन को, मैंने क्या बोला, अल्फा अमाइनो कीटोन लेना है मैंने, तो ये ले लिया मैंने जैसे कार्बन, और यहाँ पे ले लिया क्या, डबल बॉन्ड O, और इस डबल बॉन्ड O के पास क्या है, मतलब कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, कार्बन जो डबल बॉन्ड O बना रहा है, उसके बाद है CH3 है, क्योंकि मैंने अल्फा अमाइनो कीटोन बनाना है, तो यहाँ पे आपके CH आ गया, CH के पास आ गया, मेरे पास क्या, NH2, CH के पास क्या बन गया, NH2 बन गया, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, वही COO, और यहाँ पे क्या जाएगा, C2H5, ठीक है। तो ये बन गया अब आपके पास। अब हमने नेक्स्ट करना है क्या, ये जो सिस्टम है वो कैसे रेट कर सकता है, किससे रेट कर सकता है, बेसिकली मैंने आपके पास पहले भी बता दिया कि अगर ये आपके पास अल्फा अमाइनो कीटोन है, क्योंकि ये आपके पास कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, तो ये क्या है, अल्फा अमाइनो कीटोन, ठीक है। तो अब आपके पास ये किससे रेट कर सकता है, ये रेट करेगा आपके पास बीटा कीटो एस्टर से। तो बीटा कीटो एस्टर में वैसे लिख रहा हूं आपके पास क्या, COO C2H5, साथ में अब आपके पास क्या होगा, CH2 होगा, और यहाँ पे आपके पास कार्बन होगा, कार्बन के पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, हम एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इसको करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने CH3 COOH लिख दिया एरो के ऊपर, और इसको क्या करवाता हूँ, मैं हीट करवाता हूँ। तो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में मैं इसको अगर हीट करवाता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, पायरोल डेरिवेटिव। तो क्या बनता है अब आपके पास, देखिए ये आपके पास रिंग एज सच बना रहा हूं मैं, ये बना दिया आपके पास रिंग, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन। तो ये जो CH3 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ गया, यहाँ पे भी CH3 है, बिल्कुल ठीक नीचे, मतलब नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। अब देखो ये ऊपर है, इस पोजीशन पे है, तो ऊपर को क्या आ गया, देखो COO C2H5, और यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है वो भी क्या है, COO क्या, C2H5, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड्स आ गए, और यहाँ पे क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया। तो ये प्रोडक्ट बनता है आपके पास। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं उसको मैं थोड़ी इसमें समझा देता हूँ आपको कि कैसे इसको करना है, हमने निकालना है। मैं अभी आपको बस वाटर मॉलिक्यूल दिखाऊंगा, अभी आपके पास निकाल के कितने बनते हैं, वहां पे आपने समझ आना।
तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म के ऊपर, सॉरी आपके पास इंडिकेशन के ऊपर मूव करता हूँ मैं, ठीक है। उस इंडिकेशन को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो अब आपके पास ये जो सिस्टम है वो भी आपके पास क्या कर सकता है, कीटो इनोल टॉटामेरिज्म, और ये भी आपके पास क्या शो कर सकता है, कीटो इनोल टॉटामेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास ऐसा है तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अब आपके पास क्या, अगर ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दे आगे को, ये क्या कर सकता है, ऊपर को ले सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको मैं शो करता हूँ, देखिए कैसे, ये CH3 लीजिए, एक काम करते हैं, इस ग्रुप को मैं X कंसीडर कर लेता हूँ, इस ग्रुप को मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर X कर रहा हूँ, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर X, ये भी क्या है X, ताकि मेरे पास काम इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास CH3 डबल C डबल बॉन्ड O लिख लिया मैंने। आई थिंक मेरे को थोड़ा दूसरी तरफ को लिखना चाहिए ताकि आपको मुश्किल ना समझने में। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, चलो यहाँ भी लिख लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको आगे काम आएगा। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन, ये आ गया, और ये जो हाइड्रोजन है उसको ऐसे लिख दिया मैंने, और इस कार्बन के पास क्या है, NH2 है, और यहाँ पे क्या है अब आपके पास, ये X ग्रुप जो मैंने X लिखा था, वो कीटोन ऑटोमेरिज्म शो करना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कीटो फॉर्म थी अभी, अब ये क्या बन जाएगी, इनोल फॉर्म, जिसमें आपके पास कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो मैं इसको OH को ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन आ गया, और कार्बन के पास क्या है, X है, और यहाँ पे आपके पास NH2 को ऐसे लिखता हूँ, NH, और ये हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने इतना सा भी आपके पास किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको भी देखना पड़ेगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा था अभी आपके पास, ये, तो इस दूसरे मॉलिक्यूल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास क्या होता है, कार्बन है, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं बेसिकली, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, ये है 2 हाइड्रोजन, और साथ में इसमें ग्रुप जो लगा हुआ है X लगा हुआ है, जो मैंने आपके पास पहले भी बताया था, ये X था, और साथ में इसमें क्या है अब आपके पास नीचे जो है वो क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, दैट इज डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे H पॉजिटिव, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे सेम वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो आपके पास कार्बन लिख दिया मैंने, ये वाला, यहाँ पे जो कार्बन है, और इसके पास जो हाइड्रोजन है इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने ओपन करके। और अब आपके पास यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसको भूलना मत, कि जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाला लिया है, ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन लिखा है, आपने भूलना नहीं है कि आपके पास मैंने जो दूसरा दूसरा हाइड्रोजन नहीं लिखा है। और यहाँ पे जो आपके पास डबल बॉन्ड बना, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे जो कार्बन है, और इस जो ऑक्सीजन है इसके पास कौन सा हाइड्रोजन गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, और एक काम करता हूँ, इस हाइड्रोजन को मैं येलो कलर से लिखता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए, अब आपके पास यहाँ पे दूसरा आ गया H3, और इसके पास ग्रुप जो था वो क्या था, X था। तो आप यहाँ पे करके देखिए इसको क्या बना, यहाँ से निकल गया वाटर, क्या निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, और यहाँ से भी क्या निकल गया आपके पास, वाटर निकल गया, ठीक है। तो मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकले यहाँ पे, आपके पास निकले यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बन गए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो एक यहाँ पे निकल गया, दूसरा यहाँ पे निकल गया, और यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में आया, इस कार्बन के बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बन गया है, ठीक है। और आपके पास दूसरा, जो दूसरा है आपके पास, दूसरा यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो आपके पास देखिए, अब आप कंप्लीट कर सकते हो स्ट्रक्चर को, वही स्ट्रक्चर बनी जो मैं आपके पास यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। तो ये थी आपके पास क्या, नॉर पायरोल सिंथेसिस, ठीक है। तो इजी रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब आप यहाँ पे
एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपको आगे करने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपके पास क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल डेरिवेटिव। तो अभी हमने जो मेथड्स कर लिए कंप्लीट, चाहे वो आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल थे या चाहे वो आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल डेरिवेटिव्स थे। तो ये हो गया आपके पास मेथड कंप्लीट हो गए टोटल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट करना है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो पायरोल है आपके पास वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो अब आपके पास पायरोल जो है वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान में रखना है अब आपने कि पायरोल जो है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पायरोल जो है आपके पास वो रिएक्शन शो करेगा कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक, मीन्स टू से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए रिंग में। तो आपको पता ही है कि अगर मैं पायरोल की बात करूं तो पायरोल में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है रिंग में, क्यों, क्योंकि अब आपके पास जो नाइट्रोजन है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है, नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। कहाँ आ सकता है आपके पास नेगेटिव चार्ज, इस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो नेगेटिव चार्ज आगे गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या कर सकता है, मतलब आपके पास यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपके पास सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपके पास जो पायरोल है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो आपके पास शो करता है एट पोजीशन 2, दैट इज एट बीटा पोजीशन। तो ये पोजीशन 2 होती है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव चार्ज आ नहीं रहा तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाना नहीं चाहिए, पर उसका रीजन हम देखेंगे अभी आपके पास कि ऐसा क्यों रहता है आपके पास। तो अभी के लिए मैं आपके पास बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी पोजीशन पे होगी, एट पोजीशन 2 पे मोस्ट फेवरेबली होगी, ठीक है। तो मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है ये, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना आपने कि जब आपके पास पोजीशन 2 जो है वो क्या हो जाए, हिंडर्ड हो जाए, या आपके पास जो पोजीशन जो 2 है वो किसी से तरीके से ब्लॉक हो जाए, तो अगर एट द कंडीशन ऑफ, कौन सी कंडीशन बता रहा हूं कि पोजीशन एट द कंडीशन ऑफ पोजीशन 2 इज ब्लॉक्ड, ठीक है। अगर आपके पास कंडीशन एट द पोजीशन कंडीशन ऑफ पोजीशन 2 इज ब्लॉक्ड, एट की जगह मैं एज लिखता हूं ताकि फिर लाइंस इसकी अच्छी बन जाए, एज द कंडीशन ऑफ, लाइन नहीं बनी सही, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ इस लाइन को। इफ द पोजीशन 2 इज ब्लॉक्ड, ठीक है। इफ द पोजीशन 2 इज ब्लॉक्ड, अगर आपके पास जो है पोजीशन 2 ब्लॉक हो जाती है तो आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो 2 पे नहीं रहती, वो कौन सी पोजीशन पे चली जाती है, 3 पे, ठीक है। एंड थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड एज बीटा पोजीशन, एंड जो सेकंड पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे इनको पायरोल बना रहा हूँ, ये आपके पास पायरोल है, तो यहाँ पे आपके पास मैं थोड़ी सी पोजीशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड्स है, तो ये जो पोजीशन है आपके पास ये आपके पास फर्स्ट मानी जाती है, ये आपके पास सेकंड मानी जाती है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ मानी जाती है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन इज दिस वन,
दिस इज बीटा पोजीशन, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे सेम, यहाँ पे दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे अल्फा रहती है, कौन सी बीटा रहती है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं तो हम माइल्ड कंडीशंस लेते हैं, ठीक है। कौन सी लेते हैं? माइल्ड कंडीशंस। अगर आप देखेंगे बेंजीन के केस में तो आप थोड़ी सी हार्श कंडीशंस लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो कंडीशंस लेते हैं वो माइल्ड कंडीशंस लेते हैं। चाहे वो आपके पास अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल जो आपके पास कैटालिस्ट है, ठीक है, वो आपके पास लुईस एसिड है, चाहे वो आपके पास एसिड है जो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं वहां पे, तो जैसे कि अब आपके पास बेंजीन के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेते हैं, जैसे नाइट्रेशन करनी है या सल्फोनेशन करनी है। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कर चले जाते हैं, वीकर पे चले जाते हैं। या अब अगर हमने इस पे जाना है, जैसे कि मान लीजिए दैट इज हेलोजिनेशन के ऊपर जाना है, तो इन दैट केस भी हम हमारे पास जो लुईस एसिड है वो भी क्या लेना शुरू कर देंगे हम, वीकर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इन रिएक्शंस को देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन हुई, कहाँ पे हुई, ठीक है, और क्यों हुई, ठीक है। वो भी आपके पास डिस्कस करेंगे कि क्यों हुई। लेकिन अभी के लिए मैं इकट्ठे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो है आपके पास एक्सप्लेन करूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बीच बीच में साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते रहते हैं कि क्या रीजन है, हमने कौन सा आपके पास यहाँ पे जो जो आपके पास कैटालिस्ट है वो लिया है। तो चलिए पहले मैं बात करता हूँ किसकी, नाइट्रेशन की बात कर लेता हूँ पहले आपके पास कि नाइट्रेशन में क्या होता है बेसिकली। नाइट्रेशन की बात करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला ही है कि कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। या आपके पास इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन है उस पे यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन के लिए मैंने क्या ले लिया पहले आपके पास, ये आपके पास पायरॉल ले लिया, और आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा आपके पास, ठीक है। तो जब मैं इसकी नाइट्रेशन करता हूँ तो ध्यान रखना अब आपके पास अपने कि मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, जो आपके पास नाइट्रेशन के लिए मैंने जो आपके पास जो दैट इज कैटालिस्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है, वो आपके पास लिया जाता है एसिटाइल नाइट्रेट्स लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? एसिटाइल नाइट्रेट लेते हैं, ठीक है। तो एसिटाइल नाइट्रेट मतलब CH3 C ऑक्सीजन, ऑक्सीजन NO2, ठीक है। और ये कब कहाँ पे 278 केल्विन पे रिएक्शन करवाई जाती है। इस तरीके से भी आप करवा सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। या और करके लिख रहा हूं, दूसरा आपके पास है कि क्या, HNO3 नाइट्रिक एसिड आप ले सकते हैं, बट कौन सी, नॉन एक्वस मीडिया में लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें थोड़ा सा आपके पास क्या हो कि एक्वस मीडिया कम हो, ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब इतना ज्यादा एक्टिव ना रहे जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे CO ट्वाइस लिख दिया, और साथ में क्या लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन, और वंस अगेन एट 278 केल्विन। इस पे आपके पास ये रेशन होती है, आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ये देखिए अब आपके पास नाइट्रोजन, और या यहाँ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया है, NO2 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें देखना, जो मेरे जो आप यहाँ पे आपको समझाना था वो ये समझ लीजिए क्या, कि अगर मैं कंसंट्रेटेड लेता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास मैं बेंजीन के केस में लेता हूँ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, वहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं हम बेंजीन के केस में। तो यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, तो इससे क्या इश्यू होता है हमारे पास, इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पॉलीमराइजेशन हो जाती है हमारे पास, पॉलीमराइजेशन हो जाती है। और अगर पॉलीमराइजेशन होगी तो आपके पास मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉलीपायरोल बन जाएगा, पॉलीपायरोल बन जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट था वो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, पॉलीपायरोल बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड दैट इज नाइट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट है आपके पास सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन सेकेंड,
सल्फोनेशन, सिंपल है। मैंने क्या ले लिया अब आपके पास, वंस अगेन पायरॉल ले लिया, ये ले लिया मैंने पायरॉल, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ साथ में, ये जो सल्फोनेशन करवाता हूं मैं आपके पास, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाता हूँ। किसके प्रेजेंस में करवाता हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाता हूँ। और पिरिडीन मेरे को लेनी पड़ती है इसके लिए, कैटालिस्ट, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे इसको मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इजिली सल्फोनेशन हो जाती है, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो वहां पे सल्फोनेटेड प्रोडक्ट आराम से बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास SH रह गया, और यहाँ पे क्या बन गया, SO3H बन गया, ठीक है। तो ये सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बन गया। मैं इसके बारे में ज्यादा आगे नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। थर्ड इज आपके पास क्या है, थर्ड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड में आपके पास क्या होगा, मैं लेता हूं अब आपके पास क्या, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। क्या कर लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। क्राफ्ट एसाइलेशन, इसके बारे में हालांकि हमने ये जो रिएक्शंस अभी डिस्कस करी, इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, कि आपके पास कौन सी पोजीशन पे, आप आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं इस पोजीशन पे। तो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हैं, तो एसाइलेशन करवा रहा हूं मैं, तो मतलब मुझे यहाँ पे लगाना क्या है, एसाइल ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम मैंने वही ले लिया आपके पास यहाँ पे, दैट इज पायरोल, इसको मैं डायरेक्टली सर्कल से लिख रहा हूँ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है। और अब आपके पास मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट है, यहाँ पे एरो पे अब मेंशन करता हूँ कंडीशंस आपके पास की, क्या क्या मुझे कंडीशन चाहिए। तो पहले तो आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने ले लिया यहाँ पे, CH3CO ट्वाइस, और यहाँ पे ऑक्सीजन, साथ में मैंने क्या ले लिया, SnCl4। तो मैंने आपके पास कहा था ना कि यहाँ पे जो आपके पास अगर मुझे कंडीशन चाहिए वो क्या चाहिए, वीकर। तो SnCl4 जो होता है वो वीकर लुइक एसिड होता है, वीकर लुइस एसिड होता है। तो अगर ये वीकर लुइस एसिड है, तो भी आपके पास रिएक्शन करवाने में सक्सेसफुल रहता है यहाँ पे। तो मतलब आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, 2 एसिटाइल पायरोल बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ गया COCH3। तो ये था आपके पास क्या बन गया, 2 एसिटाइल पायरोल बन गया। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में मैं आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ अब आपके पास कौन सी, क्लोरिनेशन। स्पेसिफिकली मैं क्या मूव करने वाला हूँ अब आपके पास, क्लोरिनेशन की बात करने वाला हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक फोर्थ आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्लोरिनेशन अगर मुझे डिस्कस करनी है, मैं वंस अगेन आपके पास क्या ले लेता हूँ, पायरोल ले लेता हूँ। ये मैंने पायरोल ले लिया, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। यहाँ पे ये किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो SO2, सॉरी थायोनाइल नहीं, क्योंकि SOCl2 तो आपके पास थायोनाइल क्लोराइड क्या, SO2Cl2 के साथ, सल्फ्यूरस क्लोराइड के साथ, ठीक है। आपके पास किस पे, 273 केल्विन पे, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, आपके पास दोनों की दोनों अल्फा पोजीशंस क्या हो जाती हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास ये, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन रह जाएगा। तो दोनों की जो आपके पास जो पोजीशंस है, वो आपके पास क्या आती है, हेलोजिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे बन गया क्या, देखो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या था, फिफ्थ। तो 2,5 डाइक्लोरो क्या बन गया अब आपके पास, पायरोल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं ब्रोमिनेशन। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ब्रोमिनेशन।
तो ब्रोमिनेशन की बात करूं तो आपके पास ब्रोमिनेशन में अब आपके पास सिंपल है कि क्या इथेनॉल की प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास देखिए आपके पास पायरोल है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ। तो ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में, Br2 ले लिया मैंने, और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में C2H5OH। तो इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में मैंने इसको करवाया, और किस टेम्परेचर पे करवा दिया इसको, दैट इज 273 केल्विन पे। ठीक है, तो जब मैं इसको इस टेम्परेचर पे इसको करवाता हूँ तो सेम आपके पास वैसे ही, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है ये काफी फास्ट होती है, और ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे ओनली, यहाँ पे जैसे इस यहाँ पे जो 2 पोजीशन पे हुई, तो यहाँ पे आपके पास 2 से अलावा जो 3rd और 4th पोजीशन है वहां पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को, ऐसा नहीं समझने लगना कि हाँ एक में अगर आपको पता चल गया तो दूसरे में भी सेम ही होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमिनेशन क्या होती है, आपके पास अदर पोजीशन पे भी ब्रोमिनेट हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी पोजीशंस जो हैं वहां पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एज सच बचता है। ठीक है, आयोडीनेशन सेम चलती है इसकी, किसके साथ पैरेलल चलती है, दैट इज आपके पास मैं बात करूं इसकी किसके साथ, दैट इज ब्रोमिनेशन के साथ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आयोडीनेशन भी आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आयोडीनेशन भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे आयोडीनेशन लिख रहा हूँ आगे मैं इसकी। तो आयोडीनेशन में आपके पास क्या होगा, आयोडीन लूंगा मैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास देखिए पायरोल ले लिया मैंने, ये पायरोल ले लिया, और मैंने क्या कर दिया, इसकी आयोडीनेशन कर दी। तो आयोडीनेशन किसके प्रेजेंस में, आयोडीन, एंड साथ में क्या लेना पड़ेगा मेरे को, पोटेशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा, और वो भी एक्वस लेता हूं मैं तो। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, टेट्रा आयोडो डेरिवेटिव बन जाता है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे हर पोजीशन पे आपके पास क्या लग जाता है, आयोडीन लग जाती है। जैसे कि पीछे हमारे पास टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बना, तो यहाँ पे क्या बना था, टेट्रा आयोडो डेरिवेटिव, तो आयोडीन लग जाएगी यहाँ पे हर एक पोजीशन पे। तो इस तरीके से आपके पास मतलब इसका अगर नाम लिखूं तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5, तो मतलब 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायरोल। ठीक है, तो इसका नाम बन गया 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायरोल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमने करना है कपलिंग रिएक्शन, नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसकी क्या, कपलिंग रिएक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए कपलिंग रिएक्शन देखते हैं इसमें। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन सिंपल है, मैं क्या ले लेता हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेता हूं। ठीक है, क्या ले लेता हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो या एरीन डाइजोनियम क्लोराइड भी ले सकता हूं। और इस रिएक्शन को आपको पता ही है, जो कपलिंग रिएक्शन है वो आपके पास लेसर टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि डाइएजो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके पास एजो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर अनस्टेबल इन नेचर, और आपके पास ये 4 to 5 pH पे हम इसको रिएक्शन को करवाते हैं, एंड एट लेसर कंडीशन पे, लेसर मतलब लेसर टेम्परेचर पे करवाते हैं, आइस कोल्ड कंडीशंस पे रिएक्शंस को करवाया जाता है आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन करवानी है मुझे, तो साथ में मैंने क्या ले लिया, ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो एरीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, या जैसे कि बेंजीन होगा तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लोगे। ठीक है, पीएच यहाँ पे 4 to 5 रहती है। ठीक है, और एक ध्यान में रखना है आपने कि आइस कोल्ड कंडीशंस में रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या रह गया, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास N, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे Ar। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम क्या, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो इसको लिखूंगा क्या, ये एराइल ग्रुप बन गया अब आपके पास, और ये डाइएजो ग्रुप है। क्योंकि ठीक है, तो क्या बन गया अब आपके पास, टू एराइल, सॉरी एजो ग्रुप, टू एराइल एजो
और आपके पास क्या बन गया, पायरोल। ठीक है, ये क्या बन गया, एजो ग्रुप। तो एन डबल बॉन्ड एन जो है वो आपके पास कौन सा ग्रुप होता है, एजो। तो टू एराइल एजो पायरोल बन गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। तो नेक्स्ट इज राइमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, तो जो आपके पास राइमर टाइमर रिएक्शन है या गेटरमैन रिएक्शन है, वो ये आपके पास विल्समेयर हैक रिएक्शन है, वो सभी के सभी एक ही प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि मैंने आपके पास बोला कि राइमर टाइमर रिएक्शन, तो राइमर टाइमर रिएक्शन की मैं बात करूं, तो आपके पास यहाँ पे सेम प्रोडक्ट सब में बनते हैं, जो मैं आपके पास अभी जो रिएक्शंस अभी आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ, वो सारे के सारे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब आपके पास मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास आ गया हाइड्रोजन, ये इस तरीके से। ठीक है, और अब आपके पास इस रिएक्शन को मैं करवाता हूँ किसके प्रेजेंस में, दैट इज CHCl3, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में आप क्या करवा सकते हैं, राइमर टाइमर रिएक्शन इजीली करवा सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए, दैट इज KOH ले लिया मैंने। ठीक है, और एट 340 केल्विन इसको करवाता हूं मैं, तो आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, ये देखिए, नाइट्रोजन इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया, CHO आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे राइमर टाइमर की जगह हम गेटरमैन फॉर्माइलेशन भी कर सकते हैं सेम। तो मैं क्या करता हूँ, गेटरमैन फॉर्माइलेशन भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, आई थिंक नीचे ही करता हूँ इसको, गेटरमैन फॉर्माइलेशन। ठीक है, तो गेटरमैन फॉर्माइलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम वैसे ही मेरे को क्या लेना पड़ेगा, अब आपके पास नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, और आपके पास ये जो रिएक्शन है वो अगर मुझे गेटरमैन फॉर्माइलेशन करवानी है, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में आपको चाहिए HCl, उसके बाद आपको चाहिए HCl। ठीक है, मतलब HCl एंड HCl के प्रेजेंस में, एंड साथ में एनहाइड्रस AlCl3। यह क्या फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपको क्या चाहिए, हाइड्रोलिसिस करने के लिए, दैट इज H3O पॉजिटिव, साथ में इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास सेम प्रोडक्ट बनता है, दैट इज आपके पास कार्बाल्डिहाइड जिसको हम कहते हैं। तो विल्समेयर हैक रिएक्शन भी सेम ही है, इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कंडीशन क्या यूज करते हैं विल्समेयर हैक रिएक्शन में। तो आप सिर्फ कंडीशन में अभी आपको बताने वाला हूँ इसमें। थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। ठीक है, तो विल्समेयर आपके पास MEIIER हैक रिएक्शन। तो विल्समेयर हैक रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, मतलब सेम यही प्रोडक्ट बनेगा जैसे कि यहाँ पे बना, लेकिन मैं कंडीशन बताता हूँ आपके पास की कंडीशन क्या रहेगी आपके पास। तो कंडीशन में आपके पास जो लेंगे, हम जो लेंगे फर्स्ट स्टेप में आपके पास लेंगे क्या, CH ट्वाइस N C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने, और साथ में आपके पास मतलब सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, साथ में आपके पास क्या ले लिया, POCl3, ये फर्स्ट स्टेप में ले लिया, और सेकंड स्टेप में क्या ले लेंगे अब आपके पास, H3O पॉजिटिव, और उसके बाद इसको हीट करेंगे। ठीक है,
तो ये आपके पास था जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं किसकी, पायरॉल। नेक्स्ट टाइम अब हमने डिस्कस करना है यहाँ पे कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेसिकली होती कैसे हैं, और आपके पास थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे इसी में, ठीक है। और साथ में कोशिश करेंगे कि आपके पास फ्यूरान भी हम काफी हद तक टच कर लें, और फ्यूरान को भी के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम थोड़े से स्टडी कर लें। तो होप सो ये इतना सा आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज बता देना, आपने कमेंट कर देना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।